प्रथम मुंडक का प्रथम खंड 8वां श्लोक है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। इससे पहले पराविद्या से जानने योग्य ब्रह्म तत्व कैसा है उसका स्वरूप बता दिया था। अब ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है पीछे ही बता दिया था। उसी प्रसंग को लेकर बताते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म, तप से ब्रह्म परमात्मा चीयते संचित होता है, माने बड़ा हो जाता है, इसलिए वो ब्रह्म है। तप से बड़ा होता, स तपोतप्यता स ऐक्षता ऐसा कहा जाता। सृष्टि के निर्माण के लिए उसने देखा कि एको हम बहुश्याम, मैं एक था, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, और उसके लिए स तपोतप्यता वो तप किया, फिर बड़ा हो गया। इसका मतलब पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, ऐसा। वो सदा एक रस है, निर्विकार है। परंतु तपसा चीयते का तात्पर्य यहाँ क्रियाशील होना। अच्छा, तप का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व है। और तप शब्द का तप धातु किस अर्थ में है? तो यहाँ अगले श्लोक में आया ज्ञानमयं तपः, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। वो सर्वज्ञ है, सभी को जानने वाला है, और वो ज्ञानमय तप है। उसका तप कैसा हो? ज्ञानमय। ज्ञानमय होना ही तप है। तप का तात्पर्य कोई परिश्रम किया, द्वंद्व सहन किया, ये तो मनुष्यों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा ज्ञानवान है तो बस वही उसका ज्ञानमय होना ही तप है। तो सृष्टि के निर्माण में वो ज्ञानमय, सृष्टि का निर्माण करना चाहा, संकल्प किया, संकल्प करते ही सृष्टि का निर्माण हो जाता। तो सबसे पहले क्या बना? तपसा चीयते ब्रह्म तथा, जब वो संकल्प किया तो क्या उत्पन्न हुआ? अन्नम अभिजायते, अन्न उत्पन्न हुआ। ये कैसे? पहले सबसे पहले अन्न उत्पन्न होता, फिर अन्नात् प्राण, अन्न से प्राण, और मन उत्पन्न हुआ। सत्यम लोकाः कर्मसु अमृतम, ये सब उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले अन्न उत्पन्न हुआ का तात्पर्य, यहाँ अन्न का तात्पर्य भक्ष्य पदार्थ अन्न नहीं है, भोग्य पदार्थ। अन्न का तात्पर्य यहाँ पर भोग्य पदार्थ। तो जीवात्मा को भोग्य, अपना भोग भोगने के लिए सबसे पहले उत्पन्न होने वाला पदार्थ कौन सा है? महतत्व। महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्राओं से अहंकार से पंचतन्मात्रा और मन आदि, फिर पंचतन्मात्राओं से आगे स्थूलभूत बनते। तो स्थूलभूत बनने से पहले जो बना हो सबको, जितने जीवात्मा हैं उन सब, हर एक जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बनता, उतने ही सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये महतत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा और 11 इंद्रिय, ये सब आ जाते। यही उसका भोग शरीर है। ये अन्न उत्पन्न हुआ, इसको अन्न कहा क्योंकि ये भोग्य पदार्थ है। अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणः, और महतत्व आदि से क्या उत्पन्न हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ। सत्यम लोकाः अकर्मसु च अमृतम, सत्य लोक और कर्म, फिर कर्म में अमृतत्व। तो सृष्टि के निर्माण के लिए परमात्मा को तप करना पड़ा। तप का तात्पर्य यहाँ पर वो तप नहीं, ज्ञानमय।
तो मनुष्य को भी किसी प्रकार का कर्म करना हो या किसी की उत्पत्ति करनी हो, कुछ नया करना हो, तो उसको तप करना होगा। और तप करने के लिए केवल शारीरिक परिश्रम ही तप नहीं होता। सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए उसका, कैसे करना चाहिए उसकी योजना होनी चाहिए, कैसे करे तो वो सफल होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए वो आगे आ रहा है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ, वो ब्रह्म सर्वज्ञ है और सर्वविद्यस्य, और वो सब कुछ जानने वाला भी है। ऐसे सर्वविद्य का ज्ञानमयं तपः, यहाँ सर्वज्ञ कह दिया, फिर सर्वविद्यस्य कहने की आवश्यकता क्या है? एक तो सृष्टि के निर्माण के लिए मूल प्रकृति को जानता है, और जीवात्मा अजीवात्माओं के कर्म फल को जानता है। एक तो ये, और सर्वविद्य माने उत्पन्न होने के पश्चात सब पदार्थ को जानता हो। इस प्रकार के कारण जगत का, कार्य जगत का, दोनों जगत को जानने वाला है। सर्वथा ज्ञानमय है, ज्ञानवान है। इसको बताने के लिए दो बार शब्द प्रयोग किया। यह सर्वज्ञ है, सर्वविद्य से, और सर्वविद्य का जो ज्ञानमय है वही उसका तप है। वो ज्ञान से ओतप्रोत है, ज्ञान ही परमात्मा है, तो वही उसका तप है। तस्मात्, उस तप से, ये तद ब्रह्म नाम, वो ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, नाम रूप अन्न उत्पन्न होते हैं उस ब्रह्म से। तो नाम और रूप हर एक पदार्थ उत्पन्न किया, और हर एक पदार्थ का नाम भी बता दिया। जितने पदार्थ उत्पन्न हुए, सब पदार्थों का ज्ञान भी दिया परमात्मा ने। तो सृष्टि का प्रारंभ में ही हर एक पदार्थ का नामकरण वही करता है, और वो ज्ञान के माध्यम से। हाँ, वो तो मनुस्मृति का है, सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ कर्माणि च पृथक पृथक। तो सृष्टि के आरंभ में पदार्थ उत्पन्न किया, और वेद के माध्यम से हर एक पदार्थ का नाम भी दिया, ज्ञान भी दिया, उसको उपयोग विधि भी दे दिया। तो नाम और रूप, भाषा और संसार, शब्द की सृष्टि और पदार्थ सृष्टि, एक जोड़ा बनाते जा रहे हैं। अर्थ और भोग या अन्न, अन्न का भोग को एक ही बात। अन्न का मतलब केवल खाने योग्य है। ये जब हम खा रहे हैं ये भी भोग ही है। जितना हम खाएंगे उतना ही ज़्यादा भोग। भोग चढ़ाते ना, ये मतलब क्या होता है? भोग चढ़ाने का मतलब क्या होता है? कोई नहीं जानते? अरे मंदिर में भोग चढ़ाते, हाँ, परमात्मा को प्रसाद दिखाते, वो उनका भोग है। उनका जब भोगी ही नहीं तो भोग कहाँ से होगा? वो भोग्य तो हमारा, जीवात्माओं का भोग्य है, तो उसको भोग दिया जाता। भोग चढ़ा रहे, उनको प्रसाद चढ़ाते। तो जीवात्मा का भोग्य होता है। तो जो हम अन्न खाते हैं वो भोग्य है, इसलिए वो अन्न हमको खाता बोलते, वो हमको समाप्त करता है। तो इस प्रकार ये प्रथम खंड समाप्त हो गया। कल से द्वितीय खंड। हेलो।